Hello friends and welcome to my job post channel and there is a good news for all of you। एकलव्य स्कूल में 3400 पोस्ट की वैकेंसीज निकली है जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और पीजीटी और टीजीटी पोस्ट के लिए निकली है। ये जनजाति मंत्रालय की तरफ से निकाली जाती है कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो कि सेंट्रल की तरफ से होते हैं स्कूल, ये इनकी तरफ से ये 3400 पोस्ट हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको वेबसाइट कौन सी है। सो गाइज ये है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की वेबसाइट EMRS एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। तो ये रेसिडेंशियल स्कूल से इसमें 3400 पोस्ट की वैकेंसीज है जिसके लिए आप अप्लाई 1/4/2021 से लेकर 30 अप्रैल 2021 तक कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करना होगा, अप्लाई फॉर EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2021। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास एक नई टैब ओपन होती है। नई टैब में आपको ये इस प्रकार का दिखेगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर नहीं किया है तो आपको यहाँ पर से न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा एंड फिल देन ऑल द डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स आपको वो फिल करनी होगी। इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी जानकारी आवश्यक है इसके लिए, क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, एग्जाम फीस कितनी है और आपकी प्रोसेस क्या रहेगी। सो लेट्स सी। तो जो पोस्ट है वो प्रिंसिपल की है, वाइस प्रिंसिपल की है और पीजीटी टीचर्स की है और टीजीटी टीचर्स की है। जो टोटल वैकेंसी है वो 3400 है। इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आपकी जो चयन प्रक्रिया होगी वो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा एंड आपकी फिर उसके बाद ज्वाइनिंग हो जाएगी एंड एग्जाम डेट जो रहेगी वो रहेगी मई या फिर जून में। आप एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं 1/4/2021 से लेकर 30/4/2021 तक आप फिल कर सकते हैं। तो टोटल 3400 वैकेंसीज है, वो स्टेट वाइज डिवाइडेड है। तो मैं आपको बता देता हूँ। आंध्र प्रदेश में 117 है, छत्तीसगढ़ में 514 है, गुजरात में 161 है, हिमाचल प्रदेश में 8 है। इसके अलावा ये जो वैकेंसीज है ये प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल एंड पीजीटी और टीजीटी में डिवाइडेड है। वो आप सब देख सकते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाएगा इसलिए मैं उसको डाइवर्सिफाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ टोटल पोस्ट दिखा रहा हूँ। एंड झारखंड में 208 है, जम्मू कश्मीर में 14 है, मध्य प्रदेश में 1289 है जिसमें से 32 प्रिंसिपल के लिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए 32 है, 625 पीजीटी के लिए है और टीजीटी के लिए 590। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अगर आप जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज इसका भी डाइवर्सिफाई कर देंगे किसके सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट है। महाराष्ट्र में आपकी 216 पोस्ट है, मणिपुर में आपकी 40 पोस्ट है, मिजोरम में 10 पोस्ट है, उड़ीसा में 144 पोस्ट है, राजस्थान में 316 पोस्ट है, सिक्किम में 44 पोस्ट है, तेलंगाना में 262 पोस्ट है, त्रिपुरा में 58 पोस्ट है, उत्तराखंड में 9 पोस्ट है। इस प्रकार से टोटल प्रिंसिपल के लिए 175, वाइस प्रिंसिपल के लिए 116, पीजीटी के लिए 1244 और टीजीटी के लिए 1944 पोस्ट है। टोटल 3400 पोस्ट इस प्रकार से अवेलेबल है। अगर एज लिमिट की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल के लिए 45 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पीजीटी के लिए 40 ईयर्स से ज़्यादा एज आपकी नहीं होना चाहिए और टीजीटी के लिए 35 साल से ज़्यादा एज आपकी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन है SC ST और जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर मैं बात करूँ पे स्केल की तो सैलरी की अगर बात करें तो प्रिंसिपल की जो है वो लेवल 12 है, 78,800 से स्टार्टिंग है, वाइस प्रिंसिपल लेवल 10 पे 56,100 से स्टार्टिंग है। पीजीटी के लिए अगर देखें तो लेवल 8 आपका पे स्केल रहेगा, 47,600 से लेकर स्टार्टिंग है और टीजीटी के लिए लेवल 7 रहेगा और 44,900 से आपकी पेमेंट स्टार्टिंग रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल के लिए जो शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आपकी बीएड होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। तो आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए पढ़ाने की। और पर्सन वर्किंग इन एनी ऑफ द गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फिर CBSE अफिलिएटेड टू सीनियर सेकेंडरी 10+2 स्कूल्स या फिर इंटर कॉलेज या फिर 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग वाइस प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी इन अ रिकॉग्नाइज्ड हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंटरमीडिएट स्कूल। अगर वाइस प्रिंसिपल की बात करें तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, आपके बीएड होना चाहिए। इसके अलावा आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका पीजीटी पोस्ट पे पढ़ाने का। और डिजायरेबल है कि 3 साल का आपका एक्सपीरियंस हो किसी भी रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का। इफ यू टॉक अबाउट पीजीटी के लिए क्या क्या आवश्यक है तो 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि आपकी पीजी होना चाहिए NCERT के किसी भी रीजनल कॉलेज से या फिर आपकी मास्टर डिग्री होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। साथ में आपकी बीएड होना चाहिए
और हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की आपकी प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। इसी प्रकार से टीजीटी के लिए आपके पास 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स होना चाहिए रीजनल कॉलेज से, एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज से, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन योर सब्जेक्ट। साथ ही आपका बीएड कंप्लीट होना चाहिए और एसटेट या फिर सीटेट का पेपर आपका क्लेरिफाई होना चाहिए और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की। अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की तो एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कैटेगरीज कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल की बाकी कैटेगरीज के लिए प्रिंसिपल के लिए 2000 रुपये है और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 2000 रुपये एप्लीकेशन फीस है। वाइस प्रिंसिपल की अगर बात करें तो 2000 रुपये है। पीजीटी के लिए अगर बात करें तो 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस है और टीजीटी के लिए भी 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस है आपकी, जो कि आप मोड ऑफ पेमेंट जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग कहीं से भी आप डेबिट करवा सकते हैं। अप्लाई कैसे करना मैं आपको बता देता हूँ। आपको जाना है nta.ac.in या फिर tribal.nic.in पर जाना है आपको। वहाँ पर रिक्रूटमेंट टैब में ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है और वैकेंसीज पर जो भी आपकी पोस्ट दी गई है उस पर आपको क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन के बाद जितनी भी डिटेल्स है उसको भरें और उसके बाद फाइनल सबमिट करके प्रिंट आउट लेना है आपको, ताकि फ्यूचर रेफरेंस रह सके। सिलेक्शन प्रोसेस में बता देता हूँ आपको वापस से। ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, उसमें मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा एंड देन देयर विल बी और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। लास्ट डेट आपकी 30/4/2021 है, यानी कि 30 अप्रैल 2021, उसके पहले ही भर लें आप फॉर्म। सो गाइस, जितने भी कैंडिडेट्स एकलव्य स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो बिल्कुल अप्लाई करें, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ें एंड अच्छे से तैयारी करें और अपने दोस्तों में शेयर करें न्यूज़ को। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।